क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा, जिसे हम पवित्रता की देवी मानते हैं, आखिर धरती पर अवतरित क्यों हुई? क्या था वह कारण जिसमें स्वर्ग की नदी को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया? यह कहानी शुरू होती है एक राजा और 60,000 भटकी हुई आत्माओं से। राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था, लेकिन इंद्र को यह यज्ञ पसंद नहीं आया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। घोड़े की तलाश करते करते राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के पास पहुंचे। ध्यान में बैठे मुनि को उन्होंने चोर समझ लिया और उनका अपमान कर दिया। मुनि ने क्रोधित होकर कहा, अज्ञानियों, अपने ही विनाश का कारण बन चुके हो। और क्षण भर में सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। उनकी आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकी, क्योंकि अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ था और मुक्ति का एक ही उपाय था, स्वर्ग की नदी गंगा का जल। तभी इस कहानी में प्रवेश होता है एक दृढ़ निश्चयी राजा भगीरथ, जो सगर के परपोते थे। भगीरथ ने प्रण लिया, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहूंगा। और शुरू हुई उनकी कठिन तपस्या। पहले ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, गंगा तो धरती पर आएगी, पर उसका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी सह नहीं पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को मनाना होगा। भगीरथ ने फिर तपस्या की और इस बार स्वयं महादेव प्रसन्न हुए। शिव ने गंगा को अपनी विशाल जटाओं में समा लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस तरह गंगा अपने प्रचंड वेग से दुनिया को बचाते हुए धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ गंगा को मार्ग दिखाते गए और अंत में वे उस स्थान तक पहुंचे जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल राख से स्पर्श हुआ, सभी 60,000 आत्माओं को मोक्ष मिल गया। और तभी से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी कहलाई, जो पाप, दुख और बंधनों को बहा कर ले जाती है।